आप सभी परमेश्वर के लोगों को, मेरे सभी भाई बहनों को, मेरे प्रिय दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज के दिन में परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। मैं पास्टर अनिल कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो वचन मुझे परमेश्वर ने दिया आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा, और जो परमेश्वर ने जो बातें की मैं उन्हें आपको बताना चाहूँगा। जो टॉपिक परमेश्वर ने मुझे दिया वो ये है, जो परमेश्वर का सुसमाचार हमें दिया गया, यीशु मसीह का जो सुसमाचार हमें दिया गया, उसके अंदर जो सामर्थ है, परमेश्वर ने उस सामर्थ से आज हमें रूबरू कराया। जी, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा सुसमाचार की सामर्थ के बारे में। हम चलेंगे बाइबल की ओर। बाइबल से निकालेंगे हम रोमियो उसका पहला अध्याय और उसका 16 वचन हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है कि पौलुस ने कहा मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, सुसमाचार वो सामर्थ है जो जिससे परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। यदि हम उस पर विश्वास करते हैं, वो सुसमाचार हमारे जीवन में उस उद्धार को लेकर आता है। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा सुसमाचार हमारे जीवन में उद्धार को लेकर आता है। लेकिन फिर भी आज बहुत से मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो सुसमाचार से लजा जाते हैं। वो देखते हैं कि कोई दूसरा भाई, कोई दूसरी बहन परेशान है, उनकी परिस्थितियां खराब चल रही हैं, या वो शैतान के कार्यों में फंसे हुए हैं, या वो बीमारियों से जकड़े हुए हैं। फिर भी मेरे मसीह भाई बहनों को चाहिए कि उन तक प्रभु यीशु के सुसमाचार को पहुंचाएं, ताकि वो उस सुसमाचार से अपने उन बंधनों से आजाद हो सके, ताकि उस सुसमाचार के द्वारा उन लोगों के जीवन में उद्धार आ सके। वो प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण कर सके, वो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को ग्रहण कर सके। वचन में लिखा कि सारी बीमारियों के ऊपर यीशु मसीह को अधिकार मिला हुआ है। मेरे प्रियो, जी हाँ, जब आप ऐसे भाई बहनों को देखते हैं जो परेशान हैं, जो मजबूर हैं, जो बीमार हैं, जो शैतान के बंधनों से जकड़े हुए हैं, जो कर्जों में डूबे हुए हैं, जो शराब में डूबे हुए हैं, मेरे प्रियो, अगर आप मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप जो सुसमाचार किसी परमेश्वर के दास के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाया गया, आपका फर्ज बनता है कि वो सुसमाचार आप भी उन लोगों तक पहुंचाएं जो परेशान हैं, ताकि वो भी यीशु मसीह की सामर्थ को ग्रहण कर पाएं, ताकि वो भी अपने जीवन में परमेश्वर के उद्धार को देख पाएं। पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। जहां भी उसे लेकर चलो वो वहीं यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने लग जाता है। लेकिन आज हम मसीह में होने के बाद क्यों परिस्थितियों को देखकर सुसमाचार के सामने लजा जाते हैं? क्या हमें ये लगता है कि सामने वाला उस सुसमाचार को एक्सेप्ट करे या ना करे? वो एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर ने ये सेवा आपको सौंपी है, तो आप उस सुसमाचार को उस भाई उस बहन तक पहुंचाए। शायद आपके प्रार्थना करने से, शायद आपके यीशु मसीह के वचन को बताने से उसके जीवन में बदलाव आए और वो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने लगे, उसका जीवन सुधर जाए, उसका जीवन संवर जाए। तो वो यीशु मसीह को तो थैंक्स कहेगा, साथ में आपको भी थैंक्स कहेगा कि थैंक यू भैया, आपने मेरे लिए प्रार्थना की, आपने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया और मेरा जीवन बदल गया। मैं कर्जों से आज़ाद हो गया, मैं शैतान के चंगुल से छूट गया, मैं परेशानियों से आज़ाद हो गया। तो जैसे पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, सेम ऐसे मेरे प्रियो आपको भी उस सुसमाचार से नहीं लजाना है। इसके 17 वचन हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन में लिखा, क्योंकि सुसमाचार के अंदर जो धार्मिकता है वो विश्वास से, जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो वो हमारे जीवन में कार्यगर हो जाती है, कार्य करने लग जाती है। और आगे लिखा कि विश्वास से विश्वास के लिए प्रकट होती है, और आगे लिखा विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, विश्वास से,
क्योंकि जब हम सुसमाचार को किसी व्यक्ति को सुनाते हैं तो उसके जीवन में बदलाव आता है। जब वो विश्वास करता है तो लिखा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जब वो सुसमाचार को ग्रहण कर लेता है और अपने जीवन को बदल लेता है, अपने पापों को छोड़ देता है, वो धर्म की राह पर चल देता है, तो लिखा धर्मी जन जीवित रहेगा। वो सुसमाचार एक जीवन बनकर उसके जीवन में काम करने लग जाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन सामने वाले के जीवन में जाकर जीवित वचन बन जाता है और वो परमेश्वर की सामर्थ को ग्रहण करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने आप लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाया अपने दासों के थ्रू, या जैसे भी आप लोगों तक सुसमाचार पहुंचा, मैं नहीं जानता कि आप किस परिस्थिति में उस वक्त थे, लेकिन जब आप तक सुसमाचार पहुंचा तो मेरे प्रियो आपका भी फर्ज है कि आप उस सुसमाचार तक मेरे उन भाई बहनों तक पहुंचाएं जो परेशान हैं, जो बीमार हैं, जो शैतान के चंगुल में जकड़े हुए हैं, जो आजाद होना चाहते हैं। क्योंकि यदि हम सुसमाचार ना पहुंचाए, हम वचन पढ़ेंगे, इसी का हम 18 वचन पढ़ेंगे। वचन में लिखा परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब उस सत्य को आप जान गए हैं, आपको पता है कि सत्य क्या है, और वचन कह रहा है कि मेरा क्रोध तो उन लोगों पर स्वर्ग से उतरता है जो सत्य को जानते हैं फिर भी अधर्म से उस सत्य को दबा देते हैं, सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए उस सत्य को दबा देते हैं, उस सुसमाचार को लोगों तक नहीं पहुंचाते कि पता नहीं मैं सामने वाले को यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा या मैं सामने वाले के लिए प्रार्थना करूंगा, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या समझेगा, हो सकता है वो मेरा दुश्मन बन जाए, हो सकता है आप जहां जॉब करते हैं आपके बॉस परेशान हो सकता है आप जहां जॉब करते हैं आपका बॉस शैतान के चंगुल में जकड़ा हुआ हो, वो परेशान हो, आप सिर्फ ये सोचकर रह जाएंगे कि वो मेरा बॉस है, अगर मैं उसे यीशु मसीह के बारे में बताता हूं या उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं तो हो सकता है वो मुझे जॉब से निकाल देगा। तो निजी स्वार्थ के लिए आप उस सुसमाचार को आगे तक नहीं पहुंचाते। तो वचन में लिखा कि अधर्म के कारण जब हम उस सुसमाचार को दबा देते हैं तो स्वर्ग से उन लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता है। फिर कहते हैं कि मेरे भाई पास्टर जी, मैं तो इतने टाइम से चर्च जा रहा हूँ, मैं तो इतने टाइम से रेगुलर चर्च जा रहा हूँ, मैं तो प्रार्थना भी करता हूँ, मैं तो बाइबल भी पढ़ता हूँ, मैं तो उपवास भी रखता हूँ, फिर मेरे जीवन में क्यों बदलाव नहीं आ रहा, क्यों मैं अपनी परिस्थितियों से बाहर नहीं आ रहा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने आपसे कहा कि जो सुसमाचार आप तक पहुंचा आप सामने वाले को भी बचाओ, लेकिन आपने क्या किया, उसको दबा दिया। जब दबा दिया तो परमेश्वर ने कहा कि उस दबाने के कारण परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर स्वर्ग से पड़ता है। फिर आप कहते हैं कि मैं ग्रो अप क्यों नहीं कर पा रहा हूं, क्यों मैं अपनी परिस्थितियों से आजाद नहीं हो पा रहा हूं। तो मेरे प्रियो, जरूरी है, खुद बचना काफी नहीं है, सामने वाले को, जो दुखी है, जो परेशान है, उसे हमें बचाना है। उसके लिए प्रार्थना करो जाकर कि भाई कि बहन, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, शायद परमेश्वर आपको इस बीमारी से आजाद कर देंगे। आप जब उसके लिए प्रार्थना करेंगे और उसके जीवन में जब काम होगा तो वो उसका विश्वास बढ़ेगा और वो परमेश्वर को थैंक यू कहेगा। इसका 21 हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हालेलुया। वचन कह रहा है इस कारण परमेश्वर को जान लिया लोगों ने, मेरे उन भाई बहनों ने जो डरते हैं सुसमाचार को फैलाने से, जो डरते हैं सुसमाचार को दूसरे तक पहुंचाने से, जो डरते हैं दूसरे के लिए प्रार्थना करने से। वचन कह रहा है कि उन्होंने परमेश्वर को जान भी लिया फिर भी उसके योग्य पढ़ाई ना की और धन्यवाद ना किया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने आप लोगों पर उस अपने कृपा को प्रकट किया, परमेश्वर ने आप लोगों तक अपनी दया को पहुंचाया, तो जरूरी है आप भी उस दया को दूसरों तक पहुंचाएं। लिखा, यदि हम उसे अपने अधर्म के कारण दबा देते हैं, यदि हमें पता है कि सत्य क्या है, फिर भी हम उसके योग्य चाल नहीं चलते, हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करते, हम परमेश्वर की बड़ाई दूसरे के सामने नहीं करते, तो कैसे फिर हमारे जीवन में हम तरक्की को देख पाएंगे, कैसे हम अपने जीवन में ग्रोथ को देख पाएंगे। फिर कहते रहेंगे कि क्या करें, हम इतने टाइम से चर्च जा रहे हैं, रेगुलर जा रहे हैं, हमारे जीवन में पता नहीं काम क्यों नहीं हो रहा।
परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता? कैसे सुनी जाएगी मेरे प्रियो? वचन कह रहा है कि यदि तू सुसमाचार की सामर्थ को जानता है और उसे दूसरों तक ना पहुंचाए तो स्वर्ग से परमेश्वर का क्रोध उत्पन्न होता है जो तुम पर पड़ता है। हालेलुया। वो डरते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे, सामने वाला पता नहीं बुरा मान जाए या पता नहीं हमारी प्रार्थना को एक्सेप्ट करे ना करें। मेरे प्रियो, हमें तो सिर्फ उसके लिए प्रार्थना करनी है। यदि हम सिर्फ अपने मन की सोच के अनुसार चलते रहें, वचन कहता है कि तू अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना। हम अगर अपनी बुद्धि का सहारा लेते रहें तो फिर क्या होगा? आज हम उसके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में हम बदलाव को भी नहीं देख पाएंगे, हमारे जीवन में हम परमेश्वर के काम को भी नहीं देख पाएंगे। और जब परमेश्वर के काम को नहीं देख पाएंगे तो कहीं ना कहीं परमेश्वर से अंदर ही अंदर हम घृणा करने लग जाएंगे कि हमारे जीवन में काम ही नहीं हो रहा, काम ही नहीं हो रहा, काम ही नहीं हो रहा। इतने टाइम से हम चर्च जा रहे हैं, हम रेगुलर प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं और हमारे जीवन में काम नहीं होता, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं हम परमेश्वर से अंदर ही अंदर घृणा करने लग जाएंगे। वचन पढ़ेंगे, इसके 28 में लिखा, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। 29 में लिखा, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और ढा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर। इसके 30 में लिखा, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बोलने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले। 31 में लिखा, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। और 32 में लिखा, वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसे ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन में लिखा कि जब हम परमेश्वर के सुसमाचार के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहते, जब हम परमेश्वर की दया के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहते, तो शैतान हमें भरमाता है, हमारे मन में ये बात डालता है कि इतना टाइम तुझे चर्च जाते जाते हो गया, इतना टाइम तुझे फास्टिंग करते हो गया, इतने टाइम से तो प्रार्थना कर रहा है, तो तेरे जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है। तो फिर क्या करते हैं? परमेश्वर से घृणा करने लग जाते हैं। फिर हम अपनी बुद्धि के अनुसार अपने जीवन को चलने लग जाते हैं। फिर क्या होता है? वो शैतान के सारे काम जो इसमें लिखे, अधर्म, हत्या, झगड़े, लड़ाई झगड़े, वैर भाव, अभिमान, डींग मार, इस तरीके के सारे जो शैतानी काम है, सारे धीरे 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 उन लोगों के जीवन में एंटर करने लगते हैं। यदि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो वचन कहता है कि जो दूसरों की खेती को सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। हालेलुया। यदि हम दूसरे के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर जब उसके जीवन में बदलाव को लेकर आता है तो वचन कहता है, यदि तुम एक आत्मा को बचाते हो तो स्वर्ग में आनंद होता है। आपके एक आत्मा को बचाने से स्वर्ग में आनंद होता है, प्रभु खुश होता है। और जब परमेश्वर खुश होते हैं तो वो अपनी आशीषें आपके ऊपर भर भर के उंडेल देते हैं और तब आपको लगता है कि हाँ, मैं मसीह में हूँ और मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ। और अपने जीवन में तब हम ब्लेसिंग्स को देखते हैं, खुशियों को देखते हैं और तब हमें अच्छा लगता है। मेरे प्रियो, मेरा बस यही कहना है कि जो परमेश्वर का वचन आप लोगों तक पहुंचा है, जो सुसमाचार आप लोगों तक पहुंचा है, जो परमेश्वर ने प्रार्थना करने का दान आप लोगों तक पहुंचाया है, तो आप दूसरों के लिए प्रार्थना करने से, दूसरों तक उस सुसमाचार को पहुंचाने से ना डरें। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप डरते हैं तो शैतान आप पर कंट्रोल कर लेता है और आपको अपने अनुसार चलाता है। लेकिन जब आप उस सुसमाचार को फैलाते हैं तो आप सामने वाले के जीवन को बचाते हैं, और जब सामने वाले का जीवन बचता है तो परमेश्वर का अनुग्रह आप पर उतरता है, उसका अभिषेक आपके ऊपर उतरता है, और वो ऐसा अभिषेक होता है जो बढ़ता और बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, विश्वास करता हूँ आज के वचन से परमेश्वर ने आपसे बातें की होंगी, जिसको भी आज का प्रकाशन अच्छा लगा जो परमेश्वर की ओर से हमें मिला। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि परमेश्वर के नए नए प्रकाशन जो परमेश्वर अपने दास के थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो आप लोगों तक भी पहुंच सके। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे।